भारतीय जनता पार्टी भवानीपुर मंडल 1 साउथ कोलकाता की जानिब से 26B कैमक स्ट्रीट इलाके में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। पश्चिम बंगाल के को कन्वीनर नवीन मिश्रा ने तृणमूल कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस सामाजिक कामों पर भी अपने पुलिस गुंडाबाजी के जरिए रोकथाम कर रही है। वहीं बीजेपी के रहनुमा लोकनाथ चटर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं बल्कि ममता तंत्र चलता है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। और कलकत्ता पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर हेडक्वार्टर को इसकी मेल दी गई। कई बार फोन पे वार्ता हुआ, पॉजिटिव रिस्पांस के साथ कि अच्छा है ब्लड डोनेशन कैंप करिए। सबसे बड़ी बात है कि ब्लड डोनेशन कैंप ये समाज का एक कार्यक्रम होता है, ये किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं होता है। हम लोग राजनीतिक दल के लोग हैं, पार्टी से जुड़े हुए, इसलिए मंच के आधार पे हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। आज जो ब्लड अभी लोगों ने दिया है ये ब्लड बैंक में जाएगा। इस ब्लड से किस भाई की हिंदुस्तान में 130 करोड़ जनता या दुनिया से आए हुए कोई अतिथि को अगर ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो इस ब्लड से उनकी जान बचाई जाएगी। हमारी जो गंगा जमुना की तहवीज हिंदुस्तान में ब्लड डोनेशन करने वाले लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, निरंकार हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं कि प्रधानमंत्री का बेटा है, या रिक्शा चलाने का वाले का बेटा है या हॉकर है, ये हम कभी नहीं हम लोग इस पर चर्चा करते। कल यहाँ कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर जब कल ब्लड डोनेशन कैंप का कैंप बनना शुरू हुआ, बहुत ही बारिश का माहौल था, बारिश हो रहा था, मैं किसी कार्यक्रम में था। अचानक मुझे सूचना दी गई कि शेक्सपियर सारणी के करीब दर्जन भर ऑफिसर्स आकर के और उन्होंने काम को रोकने का मंच नहीं बनेगा, उन्होंने रोक दिया दिन में 1 बजे के आसपास। ब्लड डोनेशन कैंप इस वार्ड के अंदर में दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों भी फूड पे करती है बिना कोई परमिशन के। तो जो गाय गोरू प्रचार वाले लोग हों, गौ चोरी करते हो, शिक्षा को बेचते हो, कोयला बेचते हो, को वैक्सीन या कोविशील्ड इंजेक्शन बेचते हो, गरीब जनता के पैसे को बेचते हो, अगर वो बेचने वालों की पार्टी आप करिए तो ना परमिशन की जरूरत है, न नगर निगम से को बताने की जरूरत है। और अपोजिशन का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई सामाजिक कार्य भी करे तो या तो वो नियम से गलत है या वो समाज के लिए गलत है। मुझे इसकी सूचना मिली, मैंने से 1 महीना पहले कलकत्ता कॉरपोरेशन को और कलकत्ता पुलिस को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साउथ को और लाल बाजार हेडक्वार्टर को हमने ये इंटीमेशन दे दिया कि ब्लड डोनेशन कैंप है ये हमारा। और क्या चीज का है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आजादी को अमृत महोत्सव के रूप में जो मनाने का काम किया है उसके अवसर पर यह ब्लड डोनेशन कैंप है। ये समाज के हर वर्ग के लोगों का है। और आपको आश्चर्य लगेगा, मैं आपको बता दूं अभी कि एक तृणमूल के कार्यकर्ता इस वार्ड में है, मैंने उनको इन्विटेशन दिया था, सीपीएम के मित्रों को दिया था, कांग्रेस के मित्रों को दिया था, कलकत्ता पुलिस को दिया था। ये केवल बैनर के नीचे जरूर है, लेकिन सर्वधर्म और सब लोगों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का कार्यक्रम है। मैंने सबको व्यक्तिगत रूप में इन्वाइट किया था, लेकिन ये मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। सुमेंदु अधिकारी जी से नंदीग्राम से चुनाव हारने के बाद भी निर्लजता पूर्वक मुख्यमंत्री के पद पे शपथ लेने के बाद इस विधानसभा से फिर से जबरन मुख्यमंत्री एमएलए बनती हैं। और उस क्षेत्र में मैं चुनाव लड़ता हूं बीजेपी से। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य और पुलिस को हटा करके चुनाव करा लीजिए। इस 63 नंबर वार्ड में तृणमूल को और ममता बनर्जी को अपनी औकात पता लग जाएगी। जिसको कलकत्ता पुलिस ने काउंसलर बनाया, गुंडा वाहिनियों ने काउंसलर बनाया बूथ लूट करके, चाहे वो लामार्ट्स का बूथ था, जेवियर का बूथ था, 7 डेज का था, जूइस गर्ल्स का था, जीएसआई का था, शिक्षायतन स्कूल का था, शेखावत स्कूल का, तमाम बूथों को कलकत्ता पुलिस और गुंडा वाहिनी ने लूटा है फिरहाद हकीम के नेतृत्व में। और फिरहाद हकीम ने लूट करके जिसको काउंसलर बनाया, इसका कुछ प्रूफ है क्या? सारे मीडिया को मालूम है, सारे कलकत्ता पुलिस को मालूम है। अगर उनको हिम्मत है तो कल मेरे अगेंस्ट में जाकर के वो कोर्ट में जाएं।
आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, नगर निगम के लोगों ने आए, मैं यहाँ आया, डरे हुए सहमे हुए थे लोग। मैंने कहा कि आप सब परिवार के लोग हैं, ब्लड डोनेशन समाज का कार्य है, मैंने सारे पार्टी को इनवाइट किया है, मुझे कोई, मैं लड़ाई झगड़ा वाला लोग नहीं हूँ। क्षेत्र में आप सर्वे करा लें और विदाउट ये अपनी जो आपकी दो भय गथनी है, इसको थोड़ा अलग करके आप अगर सर्वे करा लें, 100 में से 90 आदमी आपको मेरे बारे में क्या बताएगा आप समझ लेंगे। मैं इस वार्ड में चुनाव हारने के बाद भी, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के मेरे भाई हों, चाहे बहुसंख्यक समुदाय के हों, राजस्थानी मूल के हों, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, सिंधी समाज के हों, रिक्शा चलाने वाले हों, पान बेचने वाले हॉकर क्यों ना हो, मैं सबके लिए बड़ा दुलारा हूँ। मैं नेता नहीं हूँ, उनका बेटा हूँ, और बेटा के रूप में मैं 24 घंटा काम करता हूँ। मेरे लिए मजहब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मेरे लिए समाज में हर हिंदुस्तान का 130 करोड़ जनता मेरे परिवार के सदस्य के रूप में आज है। कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया? अभी तक करीब 70 के आसपास में, मैं तो मंच पे था भी, अभी आपके सामने जानकारी मिली, 70 के आसपास तक अभी लोग पहुंचे हैं। सारे स्वेच्छा से पार्टी के कार्यकर्ता, क्षेत्र के हॉकर, सफाई कर्मी, इन लोगों ने दिया है। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप आज हुआ, ये बहुत कठिन परिस्थिति में किया गया था। तो शुरू में जब बोला कि ब्लड डोनेशन कैंप होगा, उस समय तब यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उसके ओर से बहुत बाधा की गई, और उसके साथ साथ ये लोग एप्लीकेशन काफी पहले एक इनके पास जानकारी डाल दिए थे, लेकिन इसके बाद भी इनको कोई परमिशन या फिर कुछ बताया नहीं गया था। तो आज कल शाम को भी अंत तक ये लोग जब पुलिस ने बदमाशी कर रहे थे, तो उसके साथ साथ बहुत पुलिस प्रशासन को ये समझाया गया कि ये एक ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, पार्टी भले ही ऑर्गेनाइज करे, लेकिन ये ब्लड डोनेशन कैंप जो समाज के लिए ऑर्गेनाइज हो रही है, इसके ऊपर रुकावट ना डाले। तो पुलिस प्रशासन बंगाल में जो स्थिति आ गया कि जो विपक्ष के रहेंगे उनको हर दम कैसे भी, हर क्षण, हर पल इनको कैसे रोका जाए, ये जो स्थिति आई है, ये संवैधानिक गैर संवैधानिक स्थिति बंगाल में विराजमान है। और बंगाल का जो स्थिति इसको किया गया, जिसमें हर समय एक विपक्ष को पीछे हटाया जाए, विपक्ष के ऊपर अत्याचार की गई, जैसे महिला मोर्चा आंदोलन कर रहे थे, महिलाएं के ऊपर पुलिस ने बहुत सारे लाठी बरसाए, बहुत अत्याचार की। तो आज भी जब ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने की बात आ रही है, तब इस समय भी रुकावट डाली जा रही है। तो ये जो पुलिस प्रशासन इनकी भूमिका के ऊपर बहुत प्रश्न रह रहा है कि लोग ये सच्चाई में एक पॉलिटिकल तरीके से चल रहा है, या फिर प्रशासनिक जो तरीका होता है जिसमें इनके आंखों में सबको देख एक तरीके से देखे। हम देखें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले कैसे यहाँ का पुलिस के बारे में बताया। कलकत्ता हाईकोर्ट बताए कि यहाँ का पुलिस, यहाँ में कानून के शासन नहीं है, लेकिन शासकों के कानून यहाँ पे विराजमान है। तो पुलिस जो है यहाँ का हर पल ये बात को फिर से समझाया जाता है कि ये लोग एकदम पॉलिटिकल तरीके से काम करते रहते हैं। संदेश खाली में देखा गया कि वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बिल के खिलाफ अगर लोगों ने प्रदर्शन किया है, जिसको बुरी तरह से पब्लिक को मारा गया है। बंगाल का जो स्थिति आप देखेंगे, बंगाल में जो हमारे लोकतंत्र चल रहे, लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया होता है, लोकतांत्रिक एक पद्धति होती है, तो बंगाल में लोकतंत्र नहीं चलता है, बंगाल में ममता तंत्र चलता है। और इस ममता तंत्र में पूरा पुलिस, पूरा प्रशासन इसी सिर्फ लोकतंत्र को त्याग करके ममता तंत्र में लग गया। इस कारण पुलिस को भी भरोसा नहीं हो रहा है, कोर्ट अदालत में पुलिस के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं कर पा रहे। इस कारण इतना सब कुछ जो जांच सीबीआई को दी जा रही है, हम लोग देखें अब रामपुर हाट बगटुई कांड से शुरू करके, हासखाली रेप से शुरू करके, बंगाल के जो निर्वाचन के बाद जो हिंसा हुई, सब सीबीआई के जांच हो रही है, ईडी जांच कर रही है। तो ये जो स्थिति बंगाल में है, ये स्थिति में हम देखेंगे तो एकदम बंगाल में ये जो शासन तंत्र चल रहा है, ये शासन तंत्र गैर संवैधानिक तरीके से चल रहा है। शासन तंत्र बंगाल का गैर लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहा है।